Hello. And you know what? Between every action and reaction, there is a gap or silence where you can choose how you want to react. So that is your opportunity जहाँ पे आप decide करते हो कि अब आपको किस type का reaction देना है. And if you have come to this video to deal with your anger issues, और अगर आप अपने आप को ठीक करने का decide करे हो in such a sensitive situation, then I'm so proud of you that you have come. And I will tell you how you can manage your anger, how you can actually heal yourself, so that आप अपने आप को, अपनी हेल्थ को, अपनी प्रॉब्लम्स को और मेनली अपने रिलेशनशिप्स को बचा के रखो एंड उसे ज़्यादा अच्छा बनाओ रैदर देन उसे ख़राब करने से. सो लेट्स स्टार्ट. एंगर एक फ्रीक्वेंटली यूज़ किया गया मतलब एक इमोशन है जहाँ पे आप सिचुएशन का कंट्रोल लेते हैं, या फिर जब आपको अपने आप को डिफेंड करना रहता है, अपने आप को प्रूव करना रहता है, या फिर कंट्रोल करने के लिए आप एंगर को शो करते हो. आप समझ रहे हो. बट कभी कभी ये एंगर एक हेल्दी वे में से एक अनहेल्दी लेवल तक पहुंच जाता है एंड उस लेवल पे चीज़ें सुधरने की जगह बिगड़ने लग जाती हैं. नाउ हाउ विल यू नो कि अब आपका एंगर एक्चुअल में प्रॉब्लम कॉज कर रहा है और अब वो हेल्प नहीं कर रहा है आपकी. यू विल नो इट डेफिनेटली. आपको खुद पता है. आप अगर यहाँ तक पहुँचे हो इस वीडियो तक, तब आपको पता है कि कहाँ किस लेवल तक आपका एंगर है, कौन से डेंजर जोन, कौन से रेड जोन तक आपका एंगर अब पहुँच चुका है, वेयर इट इज़ नो मोर हेल्पफुल बट इट इज़ मोर डिस्ट्रक्टिव एंड मेनली टू योर रिलेशनशिप्स. जहाँ पे लोग आपकी लाइफ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर रहा है. So I'll give you some 3 reasons. I'll give you some 3 ways, 3 easy approach जहाँ पे आप अपने एंगर को अब सही डायरेक्शन में उसे लेके जा सकते हैं, आप उसे रीडायरेक्ट कर सकते हो. एंड इट इज़ बेसिकली गोइंग टू हेल्प यू. इट इज़ बेसिकली गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. सो व्हाट इज़ एंगर? आई मीन एंगर आप जब भी होते हो, आप ट्रिगर होते हो, सो आपके अंदर से कोई पेनफुल इमोशन होता है. वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको डर बहुत लगता है, आपको फियर, या फिर आपको हेल्थ इशू है, आपको पेन होता है बॉडी में, उस वजह से आप गुस्सा दिखाते हैं. सो उस वक्त थोड़े टाइम के लिए तो ठीक है, पर अगर बहुत लंबा आपका जा रहा है देन इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. सो उस टाइम पे उसको रीडायरेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड हाउ विल यू डू दैट इज़ यू जस्ट नो कि हाँ, अब आपको कोई चीज़ ट्रिगर करी है, किसी इंसान की कोई बात आपको ट्रिगर करी है, या फिर अब आपको गुस्सा आ रहा है कोई ऐसी सिचुएशन में. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास चॉइस होगी. एक्शन हुआ, अब आप रिएक्शन देने जा रहे हो, आप अपना गुस्सा दिखाने जा रहे हो. सो अब आपको क्या करना है? आपको अपने आप में जो एक साइलेंस का पीरियड मिलता है उसमें आपको चॉइस बनानी है कि या तो आप अपने पुराने ओल्ड पैटर्न्स को रिपीट करो या फिर अब आप कुछ नया करो. एंड वाई डूइंग दिस इज़ नेसेसरी बिकॉज आप हर वक्त किसी पे गुस्सा नहीं निकाल सकते. आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो अपने हैं, जो आपका हर बार सपोर्ट करने आते हैं, वो हर बार आपके लिए नहीं आ सकते हैं. धीरे धीरे उनके अंदर भी गुस्सा बढ़ता जाएगा, उनके अंदर भी इरिटेशन बढ़ता जाएगा, बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन लाइफ एंड ओन पर्सनल चैलेंजेस विच दे आर डीलिंग विथ. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल कि आपके लिए हमेशा कोई सपोर्ट में रहे. सामने वाला भी इरिटेट हो सकता है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट जब भी आपको गुस्सा आए, आपको क्या करना है? आपको एक लंबा पॉज लेना है, आपको इनहेल करना है, देन यू हैव टू लाइक टेक फ्यू मोर डीप ब्रीथ्स, एंड फिर उसके बाद आपको अपने माइंड को शांत करना है. बिकॉज अब आपकी बॉडी एक एंगर कोपिंग मैकेनिज़्म में आ चुकी है, यानी कि आपका कोप अप करने का भी ये तरीका बन चुका था कहीं ना कहीं, वो स्टेट में है. बट अब आप चेंज कर रहे हो अपने रिएक्शन को डेफिनेटली. एंड व्हाट विल हैपन व्हेन यू डू इज़ दैट कि आपका माइंड कूल डाउन होगा और फिर आपके पास एक मौका होगा कि आप बैठ करके सोचो कि क्या चीज़ ट्रिगर करी है, एग्जैक्टली क्या चीज़. हो सकता है कोई आपको बहुत बार बोलता है कि आप बहुत आलसी हो, बट हो सकता है उसका रीज़न ऐसा हो कि आप मोटिवेटेड नहीं हो. यू आर सो इट कुड मीन दैट यू आर डीमोटिवेटेड इन योर लाइफ एंड आप लेज़ी नहीं हो, बट आप क्या करते हो? आप गुस्सा कर देते हो. हर्ट आपको अपने अंदर हो रहा है, बट आप क्या कर रहे हो? आप गुस्सा कर रहे हो ये जताने के लिए नहीं कि मैं तो अच्छा ही हूँ, मैं तो अच्छी ही हूँ. आप
उसे उल्टी, आपको क्या करना है, आपको सामने वाले को सॉफ्टली ही बताना है। अगर आपको एक सॉफ्ट रिएक्शन चाहिए, एक अच्छा रिएक्शन चाहिए, तो आप अटैकिंग मोड में नहीं ले सकते हो। आप जब आप समझदारी से उसे बताओगे सामने वाले को, तभी वो समझ में आना है। ये रीज़न हो सकता है, या फिर कोई भी और रीज़न, फियर की वजह से, लोगों को रिजेक्शन की वजह से, कोई लॉस, कोई भी लाइक फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन, हेल्थ इशू, बहुत सारे रीज़न है जहाँ पे इंसान एंगर से सफ़र करता है, जहाँ पे मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और समटाइम्स वो आपसे खुद के डील करने के लिए होता है, आपको उसे खुद से डील करना है। सामने वाले आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वो सपोर्ट कर सकते हैं, बट वो आपकी हेल्प पूरी तरह से नहीं कर सकते। आपकी प्रॉब्लम्स को आपको खुद ही देखना है, आपकी इमोशनल वूंड्स। एंड नाउ, अब आपको सेकेंडली क्या करना है, आपको जा कर के बात करनी है जिस भी पर्सन ने आपको ट्रिगर किया। अगर वो आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सपोज़ आपकी फैमिली है, फ्रेंड है, बहुत क्लोज्ड वंस हैं, तब आपको उन्हें बताना ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ परेशान करती है। जब आप गुस्से में आते हो तो तभी वो आपको एम्पैथी दे पाएंगे। एंड एम्पैथी इन योर क्लोज वंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप अपने लोगों को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक गुस्सा नहीं दिखा सकते। दे नीड टू नो द रीज़न बिहाइंड योर एंगर, एंड दे नीड टू नो दैट इमोशनल पेन विच यू आर होल्डिंग इनसाइड यू। और अब जो तीसरी चीज़ आपको करनी है, वो आपको खुद पे ही सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है। यानी कि आपको खुद को एक मिरर ले करके समझना है कि हाँ, ये चीज़ थी जो मुझे प्रॉब्लम कॉज कर रही है, ये वाला पेन था जो बहुत पहले मुझे फेस करना पड़ रहा था मेरी फैमिली में, मैं फेलियर था या फिर ऐसा था, मुझे कभी फैमिली में सपोर्ट नहीं किया। तो आप उससे हील करो, इंस्टेड कि आप आज आपको कोई टॉन्ट मार रहा है, जो कुछ भी बोल रहा है, आप उस पर गुस्से से रिएक्ट करने के बजाय खुद को हील करो। एंड दिस एंगर विच इज़ लाइक अ टिप ऑफ आइसबर्ग, जहाँ पे आप गुस्सा बहुत दिखाते हो, लोगों को वो बहुत ही डरावना, स्केरी लगता है, बट अंदर से आप बहुत सारे वुंड्स कैरी करते हो, इमोशनल पेन आप कैरी करते हो, बहुत सारे। आई विल शो यू इन अ डिफरेंट पिक्चर कि वो कैसा होता है। और आपका खुद का जॉब है कि अब आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, एक्सेप्ट करो अपने आप जो भी आपके साथ हुआ है, एंड आप धीरे से उसे हील करने की कोशिश करो। इफ़ यू हैव लाइक अ पॉइंट कि आपको वैलिडेशन चाहिए, पर आपको कोई वैलिडेशन देने के बजाय आपको शो करता है कि आप कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं हो, देन इट इज़ टाइम फॉर यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ताकि आप खुद को सेल्फ वैलिडेट कर सको, आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कर सको। दिस इज़ जस्ट अ शॉर्ट डेमो टाइप ऑफ वीडियो, एंड आई होप दिस video helps. I will come up with more videos which will help you with solving your deeper and hidden problem. सो एंगर इसी तरह की एक पावरफुल फीलिंग है जहाँ आपके अंदर बहुत सारे इस तरह के इमोशनल वूंड्स होते हैं या फिर इमोशनल पेन होते हैं। जैसे कि आप डरे हुए होते हो, आपको बहुत वरी होती है, आपको फेल होने का डर लगता है जेलसी की वजह से, या फिर अगर आपको लाइफ में प्रॉपरली वैलिडेशन नहीं मिला है उस वजह से आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करो, एंड देन वो एक एंगर के फॉर्म में शो होता है, जिसमें दिखता लोगों को सिर्फ एंगर है, और जो नीचे जो कि सबमर्ज्ड रहता है पानी के अंदर, वो नहीं दिखता। सो अगर आप ये चाहते हो कि आप अपनी रियल चीज़ें दिखाओ कि आपको क्या फ़ील हो रहा है एग्जैक्टली में, आप ऐसा फील कर रहे हो, आपको बहुत अकेला फील हो रहा है, जो भी है, आप हर्ट हो, अगर आपको वो शो करना है, देन आपको अपने इस एंगर वाली चीज़ पे वर्क करना ज़रूरी है। तभी आप अपनी लाइफ में अच्छी रिलेशनशिप्स और एक बेटर और एक हेल्दी लाइफ को आप चूज़ कर सकते हो।